नमस्कार दोस्तों, दो चीज़ों पे चर्चा करूंगा यहाँ पे क्योंकि काफ़ी लोगों का आपका डिमांड आया था। एक तो सिविक से सेंस सर्वे का कुछ चल रहा है, वो हुआ तो काफ़ी पहले था, लेकिन उस पे कौन सा प्रांत ऊपर है नीचे है और उस पे लोगों को बड़ा जिज्ञासा हो रही है। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि शांतनु करके हैं लिंक्डइन पे, बॉम्बे शेव वाले, उनका कुछ चल रहा है कि मिडिल क्लास वापस जा रही है या कुछ मिडिल क्लास के बच्चे वापस जा रहे हैं, जेन कौन से वाली जनरेशन इज गोइंग बैक विद पेरेंट्स करके, एंड ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों पे अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहला तो ये वाला सर्वे का करता हूँ। ये जो भी सर्वे आते हैं ना, हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं, पर एक चीज नहीं देखता कोई इसमें कि कितने लोगों का सर्वे किया गया था। 144 करोड़ के देश में 9,000 लोगों का सर्वे अक्रॉस सम 100 डिस्ट्रिक्ट्स आप कर लोगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, इट इज टू लेस टू चेक एनीथिंग, एंड दैट टू अ टॉपिक लाइक सिविक सेंस। अब सिविक सेंस में उनने ब्राइबरी और पता नहीं क्या क्या चीजें भी और भी ऐड कर ली, क्योंकि मैंने सोचा नॉर्मली जब सिविक सेंस की बात आती है तो आदमी सोचता है, एक बेसिक चीज सोचता है कि ये पान थूक देते हैं, सफाई, गंदगी एंड वो वाली चीजें, पर वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। मैंने पूरा ऐसे ही नहीं आके कुछ बनाना है, मैं पूरा देखा भी किस मेथोडोलॉजी में किया है, क्या करा है, ये करा है, एंड उसकी फाइंडिंग्स जो हैं कि केरल फर्स्ट पे है एंड सिविक सेंस में पंजाब इतनी नीचे है। एक सिविक सेंस जो साफ सफाई वाली होती है, वो तो पूरा इंडिया का बेड़ा गर्क है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसमें हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं, उसमें किसी प्रांत को बोल देना मेरे ख्याल ठीक नहीं होगा, स्पेशली फॉर ए पर्सन लाइक मी हु हैज़ एक्चुअली चप्पा चप्पा भाइयों बहनों सब जगह से नाता है, वो वाली चीज़, ठीक है। तो मेरे से अगर आप पूछोगे कि इंडिया में सबसे अच्छा कौन सा है, तो मैं बता ही नहीं सकता। खराब में हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी भेदभाव हो जाएगा कि नीचे से भी अगर मुझे टॉपर बताना है तो भी मैं दूसरे को मौका क्यों ना दूं। मैं गंदगी की बात कर रहा हूं सरकाजम में, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे पंजाब को बोला है, पंजाब का तो चप्पा चप्पा पैदल घुमा हुआ है। पंजाब इज वन ऑफ द बेटर स्टेट्स इंडिया के अगर स्टेट में। मैं इसको धर्म से जोड़ के भी बोलना चाहूंगा, जो लोग, कई लोग नहीं जोड़ बोलना चाहते कि सिविक सर्वे में धर्म का। See, you visit anything related to Sikh community, it is very neat and clean. Visit the religious places and otherwise also. और जो सेवा भाव कम्युनिटी के अंदर है, वहां जूते चप्पल रखने से, सफाई से लेके, तभी मैं कहता हूं ना, ये आके ब्रश साइड कर दिया, बंगाल नंबर 3 पे पहुंचा दिया, केरल नंबर 1 पे। केरल की इतनी सिविक सेंस है भाइयों बहनों, तो वहां बिजनेसेस क्यों नहीं चलते? वहां वहां बाकी चीजें क्यों नहीं? केरल के सारे लोग क्यों जा रखे हैं मिडिल ईस्ट में? आई एग्री, पढ़े लिखे हैं, आई एग्री देयर मस्ट बी सम अदर थिंग्स हैपनिंग गुड, बट ऐसे आके ये लिस्ट बनाना एक एजेंडा के तहत मुझे दिखता है। 9,000 लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं उससे सिविक सेंस चेक करने का। आप मुझे बताओ, ओडिशा की सिविक सेंस चेक करने के लिए कोई बाहर का आदमी जो वहां घूमकर आया है वो कमेंट करेगा ना? लोकल तो अपना गुणगान गा सकता है। अब यूपी को कम रखा है, अब यूपी को जेंडर बायस ये वो सब चीजों में कम सूट करता है हमें भी कि हाँ यूपी का तो रैंक नीचे आना ही चाहिए, इस पे तो क्या ही बात करनी। बट फैक्ट ये है कि यूपी वाले से पूछा है आपने? क्या आपने यूपी वाले से पूछा है कॉल करके डिस्ट्रिक्ट में कि हाँ बताओ भैया कैसा लगा रहे, हमारा तो बुरा हाल है? तो यानी जिसका बुरा हाल है वो नेगेटिव फीडबैक देगा, और जिसके फॉरेन से पैसे आ रहे हैं, जो हर परिवार का एक आदमी गया हुआ है अगर किसी स्टेट का, उसकी लाइफ कंफर्टेबल है, तो वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब मैं लाउड थिंकिंग कर रहा हूं यहाँ पे। आप मुझे बताओ, गुजरात को बहुत नीचे 21वें नंबर पे है गुजरात। अब किस सेंस में? गुजरात अगर 21 नंबर पे, तो मोदी जी का गुजरात मॉडल का क्या हुआ? गुजरात मॉडल, गुजरात तो 2014 से पहले तो गुजरात गुजरात होती रहती थी, अब गुजरात इस नंबर पे पहुंच गया है। क्या चीज है? लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक ही है वहां पे। तो ये रैंडम तरीकों से कुछ निकालना होता है, बिकॉज आई कैन से विद अथॉरिटी थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं अकेला इससे ज्यादा लोगों से जुड़ा रहता हूं ऑन अ मंथली वीकली बेसिस। अगर मैं पूरे इंडिया में आप जो सब्सक्राइबर जन हैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, मैं यहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप भी डाल दूंगा, आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे मेरे ख्याल 5-6 हज़ार हैं, उस पे वोट कर लेते हैं, मेरे लिए भी शांति हो जाएगी।
तो आप उसको ज्वाइन कर लें एंड उस पर हम आगे से क्या करेंगे, वो ग्रुप को एक्टिव करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ही है, ठीक है, उसमें वोटिंग करा करेंगे एंड जो नतीजे निकला करेंगे मैं भी बोला करूंगा कि आई डिड वोट, एंड वो एक्चुअल में लोग हैं, एक्चुअल में वोट्स होंगे, एंड देन लेट्स सी क्या होता है ये। दिस इज अ वेरी लेस, ठीक है। अब दूसरे उस पर आते हैं जो शांतनु जी ने बोला है। सी मेरे को ऐसा लगता है ऐसा होना से कुछ होता नहीं है। उसमें उनकी थ्योरी में छेद ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज बड़े शहरों में रहती हैं वो छोटे शहरों में नहीं है। तो जो बच्चे हैं वो महंगाई होने की वजह से वापस नहीं जा रहे, नौकरी छूटने की वजह से भी नहीं जा रहे, वो वापस जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो बड़े शहर में आ गया और 1 2 3 साल रह गया वो वहीं स्ट्रगल करता है। ये स्विगी जोमेटो जो बड़े 10 15 20 शहरों में चलते हैं, ये बच्चे जाते हैं क्या, पैसे तो वहीं कमा रहे हैं, स्ट्रगल वहीं है। वो इंडिया अपना ही अलग अलग लेवल पे, वो उनकी जान पहचान या उनके कुछ एम्प्लॉयज 4 चले गए तो वो लिंक्डइन पे लिखने का मूड होता है। और वो इतना स्टार्व्ड है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और ये वाला, कोई थ्योरी मिल जाए उठा के उसको डाल दो ताकि हाँ उस पर डिस्कशन हो जाए और लोगों को लगने लगे कि पेरेंट्स के साथ नई जनरेशन नहीं रहना चाहती, चाहे इसके लिए अब उनको अपना कुछ कुछ भी करना पड़े, इज अ फैक्ट एंड इट इज गुड फॉर द नेशन ऑल्सो। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो दिमाग की दही उनकी भी होगी एंड अगली जनरेशन की होगी। ना खाना सेम है, ना एंटरटेनमेंट सेम है, ना सुबह उठने का टाइम और रात को सोने का टाइम सेम है। इट इज शेयर नॉट पॉसिबल एंड इट इज नॉट हैपनिंग। एंड पेरेंट्स भी इतनी जल्दी किसी को नहीं कर रहे, बिकॉज छोटे शहर में तो 100% माथे पे एल फॉर लूजर लग जाएगा अगर वो बड़े शहर से आ गया, एंड उसको भी पता है और उसके पेरेंट को भी पता है। तो कोई वापस नहीं जा रहा है। ये वेनाई से कोई वापस नहीं जा रहा है। इट मीन्स कि अगर आप 1000 लोगों को पकड़ो तो बेस रेट के हिसाब से एक सब्सटेंशियल मेजॉरिटी नहीं हो रही। हमेशा बंद घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम तो वो भी दिखा देगी। तो यानी कि 6 बजे अगर घड़ी रुक गई और सेल निकाल दिया आपने, तो सुबह के 6 बजे, शाम के 6 बजे तो ठीक टाइम दिखाएगी। तो अगर हम घंटे का सर्वे लेंगे सही टाइम का, तो 2/24 1/12 8.5% टाइम तो सही है, ये भी है ना। ओनली 91.5% टाइम आप सही हो, मतलब गलत हो सकते हो, 8.5 टाइम आप सही हो। तो ये उसी तरह की चीज है, पर हमारा फोकस हमेशा वहां जाता है बिकॉज एक भय का वातावरण में हम रहते हैं। कोई भी आके कुछ ऐसे बोल दे हाँ ऐसा हो जाएगा, जैसे कि ये इन्फ्लेशन के नंबर्स और FIR के नंबर करने वाले होते हैं। आपको पता है कि आपका खर्चा अभी 2 लाख रुपया है, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से फिर वो कितने इतने टाइम का हो जाएगा। अंकुर वारिकू, संजय कथूरिया और भी 2 2 भांति भांति के वो लोग, और 3 4 नाम याद नहीं आ रहे अभी, ठीक है। 1 मिनट रुको, 2 लाख का खर्चा है, हाँ, तो आप इन्फ्लेशन में आप ऐड करेंगे तो इन्फ्लेशन अभी 7 है 8 है, तो 7 साल में डबल, 30 साल में। 1 मिनट, एक रुको, 2 लाख का खर्चा है, हाँ तो अबे खर्चे में स्कूल की फीस है, मेरा बच्चा पढ़ता रहेगा 25 साल है। हेलो, किसी के माता पिताजी उस टाइम बुजुर्ग हैं उनपे खर्चा पानी हो रहा है थोड़ा, तो अमृत पी के आए हैं सब, वो खर्चे होते रहेंगे। आप बताओ ना भाई बहनों। और जो अभी एक दिमाग में वो घुसा हुआ है कि कोई किसी की साली साहिबा, किसी के साले साहब, किसी के फ्रेंड बोलते हैं तुम घूमने नहीं गए, तुम घूमने नहीं गए, तो वो जो अभी चक्षु खुले नहीं है कि कितना घूमेंगे, वो खर्चा भी तो ऐड कर लो ना। हर चीज को इन्फ्लेशन में क्यों ऐड कर रहे हो? और जो तुम किराया देते हो और घर खरीदने नहीं देते और बोलते किराया लो क्योंकि वो कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में मिलेगी, तो किराए की कंपाउंडिंग तुम्हारे अगेंस्ट वर्क नहीं कर रही। किस लिए पैसा चाहिए आज के दिन अगर आपको बच्चे को नहीं पढ़ाना? मिडिल क्लास के इतने सर्वेज आ रहे हैं, उसको भी मैं इसी में इंक्लूड कर लेता हूं। मिडिल क्लास नहीं, अरे किसने बोला बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाओ? पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, आगे नहीं पढ़ाएंगे लोग, मत पढ़ाओ, घर में पढ़ा लो, ओपन स्कूल दिला लो, नौकरियां वैसे भी नहीं लग रही, कोर्सेज करा लो। नहीं, बट देन उसकी पर्सनालिटी 10 लोग मिलके कर लो,
परिवार में करके मिल कर लो, मोहल्ले के, गली के, सोसाइटी के करके कर लो, बना लो पर्सनालिटी। स्कूल्स के अंदर कौन सी पर्सनालिटी बन रही है? एक घंटी बजती है, अगली टीचर आ जाती है, घंटी बजती है, अगली टीचर आ जाती है, ब्रेक में लोग बच्चों को खाना खाने को, सुसु करने का टाइम नहीं मिलता, होमवर्क पकड़ा देते हैं, बस में 1.5 घंटे। ये सोशलाइजिंग है। जितने बच्चे बस में बिगड़ते हैं ना, अलग अलग शेप साइज के, वो सोशलाइजिंग नहीं है, वो ना ही करें तो अच्छा है। हिंदुस्तान, आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बता दो, जितने बच्चे हिंदुस्तान में स्कूल बस में जाने और आने में उस बस में बिगड़ते हैं ना, उतना तो बिगड़ने का उनका वहां स्कोप भी नहीं है स्कूल में। ना पर्सनालिटी अच्छी होने का स्कोप है, ना खराब होने का स्कोप है। तो ये सारी चीजें आपको डराने के लिए आएंगी कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, सब नहीं, सब कुछ होगा भाई। सारे रूल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। जिसने अपना दिमाग लगा लिया वो होगा। गरीब तो दबा के बच्चे पैदा कर रहा है, उसको भय नहीं है। मिडिल क्लास को, बिकॉज वी वांट टू गिव द बेस्ट टू आर बेस्ट। बेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है जी इंडिया में। इंडिया में कोई बेस्ट खाना नहीं है, सब मिलावट है। बेस्ट एयर नहीं है, बेस्ट पानी नहीं है, बेस्ट कुछ भी नहीं है। एंड बिना बेस्ट के काम चल जाता है। एंड इतना बेस्ट ना होने के बाद भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बढ़ी रही है। पिछले जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब 31 ईयर्स थी। अभी ये सेंसस कराते नहीं ये लोग, पता नहीं कब कराएंगे, लेकिन मेरा मानना है 72-73 ईयर्स निकलेगी। लास्ट सेंसस में 68-69 पहुंच गई थी। दिल्ली की जो सबसे पोल्यूटेड है, यमुना जी, हवा, पानी, खाना, और 90% लोग रेडी पे खाना खाते हैं दिल्ली के। आपको पता है कैसा खाते हैं, जो फूड ब्लॉगरों ने दिखा रखा है, वाह वाह चटकारे लगा के, ठीक है। उसके बावजूद दिल्ली की 76-77 लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मतलब अगर ये 4 चीजें निकाल लें यमराज के जो दूत हैं ये, तो मतलब दिल्ली वाले तो मतलब 100 का आंकड़ा टच करेंगे, जापानियों को बीट कर देंगे दिल्ली वाले, ठीक है। तो ये सर्वेयों का और प्रैक्टिकलिटी में लिंक कर लो। उत्तराखंड की हवा बहुत अच्छी है, बहुत ये अच्छा है, तो वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक कर लो, इट इज इन मिड-60s। दिल्ली वाला उत्तराखंड की अच्छी हवा, अच्छा पानी वाले से केवल 10 साल ज्यादा जी रहा है। बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो ना इन लाइफ में। इट इज नॉट ओनली अबाउट वन एस्पेक्ट जो बता रहे हैं। तो सर्वे सारे ही गलत होते हैं और उन सबका एजेंडा होता है, क्योंकि सर्वे डालकर, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताता हूं। जो काम के सर्वे होते हैं, बिकॉज मैं भी थोड़ा पार्टिसिपेट करता हूं, वो काम के सर्वे तो कभी पब्लिक करे नहीं जाते ना। उनसे मार्केटिंग और बाकी लोग चुपचाप कंज्यूम करके फायदा उठाते हैं। जैसे बिल्डर है, बिल्डर एक जगह सर्वे करवाएगा, तो 1 BHK चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, किस साइज का चाहिए, क्या लेआउट चाहिए, क्या चाहिए, उसको पब्लिक थोड़ा किया जाएगा। पब्लिक कर, जो भी काम की सर्वे की चीज है उसको पब्लिक करके कोई फायदा नहीं है। और जो काम की चीज है वो पब्लिक होगा नहीं, और जो पब्लिक होगा वो एजेंडा ड्रिवन होगा, कुछ ना कुछ उसका एजेंडा होगा कि वहां के लोगों में बहुत सिविक सेंस है। बंगाल में आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉल किया था? इंडिया में 28-29 स्टेट हैं, 100 डिस्ट्रिक्टों में आपने किया है, तो यानी कि यूपी के अकेले के 80 हैं। तो अगर आपने मतलब डिवाइड कर दो सीधा सीधा, तो 3 या 4 की एवरेज आती है। यूपी के 80 के, तो आपने ऐसे लगा के ना, कानपुर, अब कानपुर में करोगे तो फिर सिविक सेंस में अलग प्रॉब्लम होगी। आप उसकी जगह अयोध्या कर लेते, या आगरा कर लेते, या कुछ और कर लेते। आधी जगह सिविक सेंस बाहर वालों ने खराब कर रखी है आके, जो टूरिस्ट। अब उत्तराखंड में जो उतना गंद पड़ा है, वो उत्तराखंड के लोगों का तो है नहीं, सारे टूरिस्टों का ही है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बनना नहीं चाहिए वहां बनाकर क्या हाल हो रखा है उसका आप वो देख लें। हमें ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखना, समझ रखना, लॉजिक रखना, ठीक है। ये सारा का सारा, आज के दिन, पहले हम कहते थे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हमें अखबार में दिखती थी, सोशल मीडिया में भी दिखती है, कि वो बोलता है कि ये फ़ोन नंबर है, ये माल बेच रहा हूँ, तो ये एडवर्टाइजमेंट है। फिर अब जो न्यूज़ है वो पेड न्यूज़ है। अब न्यूज़ आपको बताती है, मान लो अगर जैसे मैं बताता हूँ, सोना में कोई प्रोजेक्ट आना है, मैं तो रियल एस्टेट का भी है ना, इसलिए सोना में कोई प्रोजेक्ट आना है। अब सोना में आना है, सोना रोड पे आ रहा है, सोना में आना है, तो आप सीधा ऐसे नहीं बोल सकते भाई बहनों सोना में प्रोजेक्ट आ रहा है ये कर लो, नहीं नहीं, उसकी भूमिका बनती है। सोना के अंदर लिथियम आयन बैट फैक्ट्री खुली, उनने इनॉग्रेशन किया सीएम सामने, तो पहले वो बनता है पूरा कि यहाँ पर ऐसे है, यहाँ एयरपोर्ट ऐसे है, पूरा वो ऐसे ऐसे किया जाता है। एंड मैं उसको भी कोई बहुत गलत नहीं मानता, वो भी सच है, लेकिन उससे क्या हुआ, इट शुड बी द क्वेश्चन। जैसे जेवर एयरपोर्ट चल पड़ा तो फिर क्या होगा?
लुफ्तांसा एंड कैथे पैसिफिक की फ्लाइट्स लैंड करने लगेंगी, वहां बाहर लोग निकलते ही बोलेंगे आओ इतना दूर दिल्ली क्या जाएगा, यहाँ पे ही 5 स्टार होटल होना चाहिए और ऑफिस और मीटिंग वहाँ क्यों करनी, यहीं बना दो, और गुड़गांव क्यों जाना और वो साइबर हब क्यों जाना और वहाँ क्यों जाना, वहाँ वहीं सब कर दो, यहाँ ऐसा होगा क्या? नहीं, वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, वो परी चौक से कितनी दूर है? प्लॉट ले लिए, प्लॉट ले लिए, सबने प्लॉट ले, रहेगा कौन वहां पे? रहेगा कौन? ये सर्वे ये कोई नहीं करता। अरे तुलिप मानिया भी आया था, मानिया भी आया था हॉलैंड में बहुत साल पहले, चेक करना नीदरलैंड्स में। वो एक फूल की कीमत इतनी बढ़ गई थी, फूल की कीमत बढ़ गई थी। अभी वो धीरे धीरे देखेंगे वहां पे क्या होगा। नहीं पर हमारे इतना लिया था, इतना हो गया तो बेच ले। नहीं पर वो रेट तो ऐसे हुआ, रेट तो हर चीज के बढ़े हैं भाई। पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने पूरी वर्ल्ड ओवर इतना दबा के कोविड में नोट छापे हैं कि इन्फ्लेशन इतनी हुई है। आप कहीं कुछ पकड़ लो, रेट हर जगह बढ़े हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव में सबसे बेकार प्रोजेक्ट के, प्लास्टर झड़ने वाले प्रोजेक्ट के 3 गुना रेट बढ़ गए। अब वो प्रोजेक्टों का नाम लेके उनकी बदनामी नहीं करूंगा, पर जो जानते हैं पता है, क्योंकि महंगाई ही बढ़ गई। और जो अच्छे थे, बहुत अच्छे, भव्य, ग्रेट, सबसे ग्रेट, वो 2.7 ही बढ़े हैं, क्योंकि वो आई ही महंगे थे। ये सबसे तो सर्वे और इन चीजों का, और जो सोशल मीडिया में आते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। किसी इतना महंगा हो गया है चीजें, किसी को कहीं भी फ्री में जगह देना ना, फ्री में जगह देना पड़ता नहीं खाता। अखबार खुद इतना महंगा है। अखबार अगर आप जो जितने का 5 रुपए का लेते हो, तो छापने में कितना खर्चा आता होगा? जहां तक लोग बताते हैं 18-20 रुपए आता है। तो एक अखबार पे वो माइनस इतना चल रहा है, तो कैसे काम चला रहा है? नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ वो नहीं है जो दिख रही है, कि जो शुरू में जैसे मोदी जी की फोटो है या किसी स्टेट चीफ मिनिस्टर की, वो ऐसे फोटो, उससे काम नहीं चल रहा है। वो सब कुछ ही, समझ रहे हो, सारे पन्नों पे ही आप सोच सकते हैं क्या है। तो वो बोलेंगे नहीं पर नॉर्मल कोई इवेंट हो गया, उसकी खबर रिपोर्टिंग है, तो कौन से पेज पे कहाँ रिपोर्ट करेंगे? वो भी एक एजेंडा का तहत है ना, कि कितनी स्पेस देंगे। तुम्हारी न्यूज को इतनी देनी है तो भाई इतने दे दो, तुम्हें इतनी देनी है, बाकी वो छापेंगे अपने हिसाब से। सो जब भी हम कंज्यूम करें, जैसे मैंने एक वीडियो मेरा अभी कल कल ही लगा, जैसे बहुत हिट हुआ, जो मैंने, लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे कि पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स को मैंने बताया था कंज्यूम कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ना कंज्यूम करें तो हम वो बुद्धू काम हो जाता है जो गलवान के प्रोड्यूसर से हो गया। कौन है ये सलमान खान की पिक्चर आ रही है गलवान। अब वो इंडिया और चाइना तो दोस्त होते दिख रहे हैं, अब वो गलवान पिक्चर कैसे हिट होगी भाई? अब जो एक एवरेज इंडियन है, वो देख रहा है चाइनीज लड़ी लगा सकता हूं मैं, चाइनीज पटाखे लगा सकता हूं या कुछ और सामान खरीद सकता हूं, और इंडिया कुछ कुछ चाइना के साथ कर रहा है, तो सडनली गलवान में अब वो कैसे रोस्ट देखेंगे? अब वो 120 बहादुर आएगी इसकी फरहान अख्तर की, आई डोंट नो। मैं तो लाउड थिंकिंग कर रहा हूं, क्योंकि अब मोमेंटम नहीं है। यही अगर कुछ दुश्मनी चल रही होती तो सुपर हिट हो जाती, क्योंकि लोगों को वो मापदंड मिल जाता, वो मिल जाता, एक जरिया मिल जाता अपनी एंग्स्ट निकालने का। पिक्चर में निकालना सबसे आसान है। और पाकिस्तान वाली वैसे कोई हिट नहीं होगी, क्योंकि इतने छिक चुके हैं अब, वो गदर 2 से लेके और ये वाली, और हर बार हम, मतलब पाकिस्तान एक वो बच्चा है, इंडिया जैसे 12वीं का बच्चा है, पाकिस्तान चौथी वाला है। तो 12वीं का बच्चा चौथी वाले को पीट के क्या खुश हो सकता है? क्या क्लैपिंग करेगा? और वो चौथी का जो बच्चा है, वो बदमाशी कर करके, मतलब वो ज्यादा परेशान कर रहा है। मतलब 12th वाला कैन नॉट टेक प्राइड इन बीटिंग 4th क्लास वाला ना, तो कर दिया, तो अब वो उसकी बातें कर गाए जाओ, ऑप सिंदूर, ऑप सिंदूर, ऑप सिंदूर। ये चीज में कौन देश में आके बताया? अब इसमें क्या मैं को रोस्ट थोड़ा कर रहा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि यार थोड़ा अपना दिमाग शांति से रखो, कंज्यूम ढंग से करो। क्या ग्रेट चीज हो रही है। गलवान पिक्चर वालों का पिक्चर फ्लॉप होगी, मैं पहले ही बता रहा हूं, नहीं चलेगी। वो इमोशन चेक कितने करके दिखा देंगे, पहाड़ शूटिंग ये वो सब करके, वो अब नहीं है कंट्री के अंदर। तो उनको जियोपॉलिटिक्स होती तो पिक्चर नहीं बनाते ना उस पर, या बना बुनू के उस टाइम दूर करते। गलवान को हुए 5 साल हो गए, अब देर रैन आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जब वो हुई थी 6 महीने में, 1 साल में बना के करते, तो उस टाइम पीक पे कुछ होता तो पक्का हिट होती। इसलिए कहता हूं कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बिजनेस रन कर रहे हो, चाहे आप अपनी लाइफ रन कर रहे हो, कि कंट्री के अंदर हो क्या रहा है।
टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स होना है बिटकॉइन की, क्रिप्टो के हिसाब से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का महाराष्ट्र में रियल एस्टेट कितने ट्रिलियन डॉलर, $568 बिलियन की अपॉर्चुनिटी। अब है ना, अब इस चीज में फायदा होना चाहिए ना, इसको समझ के बताओ। अब ये नहीं समझ में आएगी, किसी स्टेट में कोई अनफॉर्चुनेट हादसे हो जाए किसी ऑफिसर्स के या किसी को, तो उस पर वीडियो बना दो, उसको जान के करोगे क्या? हाँ अनफॉर्चुनेट हो गया, मीडिया में ऑक्यूपाइड है, फिर हमारी लाइफ कैसे बदलेगी? मेरे को वो जैसे मैंने सोनम वांगचुक जी का कुछ बोला तो कई लोगों ने बोला अरे आपको इतना लाइक करते हैं, हाउ कैन यू से, हाउ कैन यू नॉट सिंपैथाइज विद सोनम। आई नेवर एक्सप्रेस्ड sympathy with him. I never said do not express. I am saying live with some doubts. Never things are clear. Never things are clear. कईयों ने और ऐसे लिखा, अरे कई लोग बोलते हैं इट इज वेरी इजी कि ऐसे तुम अपनी एक जगह बैठ के किसको वहां क्या हो रहा है, वो लद्दाख में ऐसे हो। अरे भाई 3 लाख का पॉपुलेशन का स्टेट बनाने की मांग रख रहा है, स्टेट बनाने की, यूटी है। 3 लाख मतलब सेक्टर 19 द्वारका भी स्टेटहुड मांग ले अपना, क्योंकि वहां तो 10 लाख हैं द्वारका में। कोई लॉजिक भी तो होगा, कौन आके बोलेगा ये बातें? पॉलिटिशियन बोल नहीं सकते क्योंकि वोट चले जाएंगे। भाई अगर अगर मैं आज खुल के बात कर लेते हैं, ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन कितनी है? वो भी यूटी है। उनको स्टेट देने दे, लद्दाख वालों को पहले दे दें। और एक और स्टेट रहा अपना 30 करोड़ का, यूपी, 80 डिस्ट्रिक्ट, जहां एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 25-30 लाख है। भाई क्या मतलब है? ऑलरेडी देश लद्दाख को लिटरली, अब बोलना पड़ेगा, बुरा लगे अच्छा लगे, लिटरली टेक केयर कर रहा है। कितना पैसा लग रहा है? लद्दाख में क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? लद्दाख में क्या चीज बनती है? कश्मीर में फिर भी कारपेट बनेंगे, कुछ कुछ चीजें बनती है, वो बनती, वो वहां पे भी पैसा बहाया जा रहा है। कुछ स्टेट्स इंडिया में हैं जो पैसा गजलर है, वो उनको करना पड़ेगा देश की सिक्योरिटी के लिए, तुम हमारे बच्चे हो, सब इंडिया एक है, ये है वो है, सब करके। अब वो मानने ही ना, कोई नाराजगी, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट किस चीज का प्रोटेस्ट? राजस्थान इतना बड़ा है, उसको भी बोल दो मारवाड़ मेवाड़ ये वाला। गुजरात को ऐसे ऐसे बोल दो काठियावाड़ और ये वार्ड, वो अलग अलग कर दो, कर दो अलग, वो भी बहुत बड़े, वो तो कुछ नहीं कर रहे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जीडीपी का कर रहे हैं, जीडीपी का कर रहे हैं। सारा साउथ इंडिया, तमिलनाडु जीएसटी पे कितना कंट्रीब्यूट करता है और उल्टा कितना मिलता है देख लो, और बिहार को कितना मिलता है, और बाकी जगह क्या मिलता है। कंट्री में बहुत और चीजें, एज ए हमें सिटीजन थोड़ा पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हर बच्चा हर जगह जो रो रहा है डजंट मीन कि हर जगह जाके उसको ऑलरेडी क्या मिल रहा है। आप बताएं ना, स्टेट बनकर क्या हो जाएगा जो अभी यूटी बनकर नहीं हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या क्या हो जाएगा स्टेट हुड होके, फिर क्या हो जाएगा? और बजट मिल जाएगा। 3 लाख लोगों को आप चेक करो कितना बजट है और कितना खर्चा पानी करते हैं और कहां से सामान आता है, कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि उसके रिपरकशंस अपने होते हैं। पहले आप स्टेटहुड का दादा दे दो, फिर वो स्टेटहुड अपना कोई रेफरेंडम कर ले कि हम तो स्टेट है जी, हम कुछ भी कर ले। कहानी कहीं भी जा सकती है। पॉलिटिशियंस वी डोंट लाइक जनरली एज ए जनता, बिकॉज हम कहते हैं पॉलिटिशियंस ऐसे हैं अक्रॉस पार्टीज, ठीक है, पर भाई इनको देश चलाना आता है, कुछ चीजें इन्हें भी पता है। अब ये चीजें ये खुल के मुंह खोल के नहीं बोलेंगे, तो कोई फेलो सिटीजन ही तो आएगा जो बोलेगा कि यार मेरे को एक चीज बता दो, 3 लाख पॉपुलेशन नहीं, एरिया ऐसे फैला हुआ है, जैसलमेर भी फैला हुआ है, तो वहां भी वो भी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से बनाना है, पॉपुलेशन के हिसाब से बनाना है, कैसे बनाना है, और बनाकर ऐसा क्या हो जाएगा जो अभी नहीं किया जा सकता या अभी नहीं है? क्या 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दें? क्या 3 लाख करोड़ दे दें? क्या स्टेटहुड क्या हो जाएगा? वहां स्टेटहुड होते ही वहां पे क्या हीरे मोती उगने लग जाएंगे? क्या हो जाएगा प्रैक्टिकली? क्या होगा जो अभी अभी नहीं हो रहा? क्या दिक्कत है? लेह करके एक जगह है, लद्दाख पूरा रीजन है, मैक्सिमम जो भी पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन है वो एक छोटे से उस लेह में ही है, मेजॉरिटी अगर आप गूगल वगैरह करेंगे। बाकी मामला फैला हुआ है, हर जगह गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फौज फैली पड़ी है, सारा सब कुछ सिस्टम फैले पड़े हैं ऑलरेडी, इकोसिस्टम सारा ही तो गवर्नमेंट का चलाया हुआ है। वहां क्या है वैसे अदरवाइज? क्या है? टूरिज्म इतना चलता नहीं क्योंकि सांस फूल जाती है लोगों को। इट्स नॉट दैट इजी। हर उम्र के लोग नहीं जा सकते, हर जगह के नहीं जा सकते, हर टाइम नहीं जा सकते। अब जितना जो हो सकता है वो हो रहा है। और जो बाहर के लोग बैठे भी, तुम्हें बीजेपी की, अब मुझे ना कई वीडियोस में देख रहा था, कई लोग तुम संघी हो गए हो,
वेरी गुड। कांग्रेसी से संगी हो गया हूं, रोज मतलब मेरा चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी इतने पसंद नहीं है, मान लो किसी कारण से, हो सकता है, डेमोक्रेसी। तो सही मुद्दों की पूछ पकड़ो, यही तो बोल रहा हूं। जहां कोई और बोल रहा है उसको, तुम्हें उसका पता भी नहीं कि वो कितना इशू है। कॉमन सेंस टेस्ट से तो उसको निकाल दो। नहीं, उनने प्रॉमिस किया था, इसने किया था, प्रॉमिस तो सारे ही होते हैं। 15 लाख रुपए भी प्रॉमिस हुआ था, तो वो अकल तो जिनको प्रॉमिस हो रहा है उनकी भी होनी चाहिए ना, कि कौन कितना पूरा करेगा। और जो नहीं करता तो यार इलेक्शंस होने हैं, निकाल दो उन्हें। डेमोक्रेसी में तो यही होता है ना। मान लो मैं आपका नेता बनने आया हूं, मैं बोलूं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, चांद पे प्लॉट काट दूंगा, वहां भी सेटलमेंट हो जाएगा, और आप मुझे वोट देके बना दो, और मैं वो सपने पूरे ना करूं आपके, तो भैया जब अगले इलेक्शन आए तो निकाल दो। हो सकता है अगले इलेक्शन से पहले मैं मार्स की प्लॉट स्कीम निकाल दूं, ठीक है, कि नहीं नहीं वो मून में ना थोड़ा गड़बड़ हो गया था मार्स में, और फिर लोग अगर फिर बेवकूफ बन जाए तो मेरा कसूर थोड़ा है। फिर तो लोगों का ही कसूर है ना, कि भाई तुम्हें स्कीम में मून की समझ नहीं आई तो मार्स की बता दी, कहीं मार्स की अगली बार नहीं हुई तो फिर अब निकाल देना चाहिए था, अब जाके उनने कहीं और की निकाल दी, बोलो अब ना जुपिटर पे चलेंगे, वहां कटेंगे। मतलब तो इट इज अपनी विवेक बुद्धि चेतना जगानी चाहिए ना। कोई और आके तो ना जगाएगा आपकी, कि नहीं प्रतिलिपि पढ़ लो, 50 रुपए की है इससे ऊपर तुम्हारी जग जाएगी। किसी की कुछ पढ़ के नहीं जगने वाली। कॉमन सेंस जहां चाहिए वहां देयर इज नो कॉमन सेंस, बस इतना ही है। वो बोलते हैं ना, कॉमन सेंस इज व्हाट विच इज नॉट कॉमन, बस इतना ही है। तो ये सर्वेस, ये जो भी आपको दिखाया समझाया जाता है, ये सब राहु है, छलावा है। इसमें से आपको अपना पैटर्न निकालने, डॉट्स निकालने हैं और कनेक्शन करना है कि यार इंडिया ने ऐसा क्या किया कि ऑप सिंदूर के बाद पीछे पड़ गया अमेरिका। कहीं कोई ऐसी चीज जाके लग तो नहीं गई किराना हिल्स में, कि जहां पे असली दर्द दर्द हो गया। अब ये कोई नहीं बताएगा। ये कॉमन सिटीजन ही सोच सकता है कि यार ऐसा ही हुआ होगा। जैसे हमारे हरियाणा में बोलते हैं, भाई इतनी दुश्मनी, तो वो कैसे पूछते, भाई तू मेरे पीछे पड़ गया, मैं तेरी भैंस खोल के गया था, ठीक है, तेरी फसल काट ली, तो फसल काट ली एंड भैंस खोल के जाना इज अ बिग थिंग इन नॉर्थ इंडियन सेटिंग्स, एवरीवेयर में भी। क्योंकि पहले यही होता था, और होता क्या था, एक भैंस होती थी, खेत होता था, वो खेत काट के चला जाए, आपका भैंस ले जाए, इज अ बिग क्राइम, ठीक है। तो तभी नफरत आती थी, अदरवाइज उससे पहले तो सब आराम से ही रहते थे, मतलब यही क्राइम थे। तो इंडिया ने कौन सी भैंस खोल ली अमेरिका की, जो आप सोचो व्हाट हैज हैपेंड, कि मतलब कहीं ना कहीं हुआ है। तो अंडरस्टैंड करो कि अब वो कैसे लग गया, क्यों लगा, जानबूझ के लगा, लगाने के लगा, अच्छी लगी, बढ़िया लगा, बढ़िया मजा आया। तो वो भी होना चाहिए। अपनी गवर्नमेंट का, अपने नेताओं का खूब क्लास लेनी चाहिए, और कहीं कुछ अच्छा कर रखा हो तो थोड़ा मुस्कुरा भी लेना चाहिए। हर जगह ये नहीं कि हाँ यार एक मूड पकड़ लिया मैंने, मूड खराब करना है तो हर चीज में मूड खराब है। मतलब खाना अच्छा नहीं, खाना अच्छा नहीं, अब आपको बिल्कुल शाही पनीर, बढ़िया वाली रोटी, वो शाही टुकड़ा जो खाया नहीं कभी आपने, लखनऊ का बढ़िया वाला ऐसे, और वो कुछ कुछ सर्व किया जा रहा है, तो कृपया मुस्कुरा लें। कल अच्छा कढ़ी अच्छी नहीं थी, परसों कुछ और खराब था, अब अच्छा है तो कर लें। ये क्या कि नहीं तेरे हाथ का तो खाऊंगा ही नहीं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पब्लिक का ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि तेरे हाथ का तो पानी भी नहीं पीऊंगा, तेरे ऐसा कुछ नहीं करूंगा। थोड़ा पॉलिटिशियन से सीखना चाहिए। मायावती जी, आदरणीय मायावती जी, इतनी बड़ी नेता, पानी पी पी कर या वो कोसती थी बीजेपी को, और क्या क्या बोलती थी, देखो कहां से वो कहां पे आ गई। नहीं, पर उनको ऐसा करती है तो कर दिया है, तो फिर ऐसे कर्म होते हैं ना, कि तब आप कुछ करते हो किसी को क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो जो हमें, हमारी जनता की क्या मजबूरी है ऐसी? हमारी जनता की तो कोई मजबूरी नहीं है कि हमें किसी को अच्छा ही बोलना है या किसी को हमेशा खराब ही बोलना है। कोई इंसेंटिव है नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं है। कांग्रेस का कुछ अच्छा लगे, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने मेंस्ट्रुअल लीव दी, वेरी गुड। उस पर भी एक वीडियो चाहते हैं तो बताना, उसके भी रिपरकशंस हैं। वो दी करा तो अच्छे फेथ में, लेकिन वो भी गड़बड़ हो सकता है। तो पर जहां कोई अच्छा करे बोलो वेरी गुड। बीजेपी ने कर दिया वेरी गुड, टीएमसी ने कर दिया वेरी गुड। हमारा हमारे को जो अच्छा लगे, जिसका जो अच्छा लगे कर लो। इतने ये खेमे बनाकर आपको थोड़ा को देने वाला है। आप बीजेपी को बहुत सपोर्ट करोगे बीजेपी को, तो आपको टिकट मिल जाएगी बीजेपी की।
कांग्रेस कांग्रेस, राहुल 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 जी, राहुल जी, राहुल जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? रोहतक के रहने वाले हैं। अच्छा, तो इस बार दीपिंदर हुड्डा की जगह आप, अभी नहीं, वो उन्हीं को मिलनी है भाई, तुम क्यों लगे हुए उनके पीछे? वो जिसको टिकट मिलनी है उनको मिलनी है, हमें नहीं मिल सकती इस जन्म में, 99.99 वालों को। तो हम बोलेंगे जिसको जो हमें अच्छा लगता है। हमें आज ये अच्छा लग रहा है वो बोल देंगे, वो अच्छा लग रहा है वो बोल देंगे, जो खराब लग रहा है उसको खराब बोल दो। सबको खराब बोलना, सबको अच्छा बोलना पॉलिटिशियंस का काम है, जनता का काम नहीं है। अभी जैसे मोदी जी का एक वो आ रहा है, वो भी एक और बढ़िया आपको बताता हूँ, जो एंड तक वीडियो देखते हैं उनको फायदा रहता है। एक मोदी जी का एक वीडियो है, मोदी है तो मुमकिन है, वो बनाया ना वो एक्ट्रेस का, मैंने भी वीडियो बनाया था उस पर डिसलाइक्स दिखाई जा रही। ये डिसलाइक्स दिखती नहीं है जी, सोशल वो राहु है ना। आई एम श्योर वो ट्रोलिंग लायक है वो वीडियो, आई एम श्योर वो बिल्कुल बैड टेस्ट में, आई एम श्योर उसके अंदर अरशद वारसी और वो विक्रांत मस्सी और तीसरा कौन है, वरुण धवन, ठीक है, वो ऐसे हो रखे हैं, मतलब वो एंड वो राजकुमार राव, मतलब दे आर लाइक कि तमंचे पे डिस्को चल रहा है उनका, एक तरह से जबरदस्ती कुछ करा रखा है, ठीक है। पर वो वीडियो की डिसलाइक्स आप कलेक्ट नहीं कर सकते कि उसमें दिखा है 16 लाख व्यूज और मतलब 1 लाख या कुछ लाख डिसलाइक। डिसलाइक देखने का कोई जरिया नहीं है। आप डिसलाइक, जैसे ये वीडियो है, आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, लाइक आपको दिखेगी, देख लो दिखेगी, डिसलाइक नहीं दिखती। तो वो जो स्क्रीनशॉट करके दिखा रहे हैं वो आई अज्यूम जो काउंटर नैरेटिव अपोजिशन वाले हैं वही दिखाएंगे, बीजेपी वाले तो नहीं दिखाएंगे। तो इस ऐसे मूर्ख बनाया जाता है आपको। रोज वीडियो देखते हो आप, लेकिन आप चीज ये नोटिस नहीं कर सकते कि भाई डिसलाइक नहीं दिखते। और फिर उसने उसका भी इंतजाम करने की कोशिश कैसे करी है, जब मैंने किसी को, जैसे किसी ने बोला कि ऐसे, तो उसने कोई सॉफ्टवेयर या कुछ है उसमें दिखाया कि उसमें पता चलता, भाई किसी में नहीं पता चलता। हमने तो 6 चैनल खोल के चल रहे हैं, हम तो यूट्यूबर हैं, हमने तो ना पता चलते। मेरे जैसा पता करना चाहता है कि मेरी डिसलाइक कितनी है, नहीं मेरे को ही नहीं पता चलती। अगर कोई और छेड़ा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया डिसलाइक कैसे पता करें हम। डिसलाइक पहले दिखा करती किसी जमाने में, अब नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखती। तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि डिसलाइक करने से कोई फायदा नहीं है। लाइक करने से दिखेगा ये आपको, ठीक है। और यही वो है, सब शाने हैं, लाइक ही दिखेगा, डिसलाइक का ऑप्शन है पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को पापा ही नहीं चलेगा। आप लाइक पे बटन दबाएं इस वीडियो के, एंड मूर्ख ना बने। जो लोग समझदार तरीके से चैनल को कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट को, उनको बहुत मजा आ रहा है। और जो बहुत ओपिनियटेड रहते हैं हमेशा, उसका कोई फायदा नहीं है। देखो, ओपिनियटेड मैं भी हूं, सब होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं वो एक ओपिनियन बना के सोना थोड़ना है। चेंज कर लो यार, आज ओपिनियन है ये अच्छा है, कल फिर चेंज कर लो। अगर डेटा चेंज हो जाए, मूड चेंज हो जाए, या कोई और समझदार आके समझदारी की बात कर जाए। मैं खुद कहता हूं कि मुझे मेरे से समझदारी की बात कर लो, मैं 1 मिनट में ओपिनियन चेंज कर लूंगा। फिर दूसरा बोलेगा, तो कोई बोलेंगे अरे तू तो बिन पैंदे का लोटा है ओपिनियन। अरे मैं बिन पैंदे का लोटा नहीं हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो बेस्ड ऑन सर्टेन इनपुट्स हैं। तो इनपुट अगर चेंज हो जाता है तो क्या करोगे? कीन्स बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट था, उसकी वो है, कहते हैं व्हेन द इनपुट्स चेंज आई चेंज माय ओपिनियन, व्हाट डू यू डू सर। उसका है ऐसे करके कि भाई जब फैक्ट्स ही चेंज हो जाते हैं, जो फैक्ट्स, न्यू फैक्ट्स एमर्ज कर जाते हैं जो पहले नहीं थे, तो ओपिनियन भी तो चेंज होगा ना। पहले ये ऐसे था, अब ऐसे है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।